तो भाई दिल्ली पुलिस में वैकेंसी तो हो गई कम। अब बुरी खबर भी ये है और अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि जो धांधली वाले हैं वो सब आउट होने वाले हैं 100%। बिल्कुल लिख के ले लो, मैंने पहले ही बताया था फिर से। अब बुरी खबर ये है कि वैकेंसी ये कम क्यों हो गई यार, ये कम नहीं होनी चाहिए थी। तो ये क्यों कम हुई है, क्या रीजन रहा है और आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, रिजल्ट इतना लेट इसीलिए हुआ है क्या नहीं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और कितनी वैकेंसीज कम हुई है सब कुछ बहुत अच्छे से चलो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा बट फिर से एक और बार मैं बता दूं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जैसे कांस्टेबल अभी दिल्ली पुलिस के 4 एग्जाम्स हुए थे, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एक नॉर्मल, एक ड्राइवर का दिल्ली पुलिस, एक दिल्ली पुलिस एचसीएम का और एक एडब्ल्यूओ टीपीओ वाला, ठीक है। 4 एग्जाम्स हुए हैं दिल्ली के जो फिलहाल में हुए हैं। अब बात क्या हुई है कि ये वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी थी, सब कुछ कर दिया, ठीक है। बट आपको पता होगा कि वेटिंग लिस्ट इनकी पुरानी जो भर्ती हुई थी 2022-23 वाली, वो वाली जो भर्ती थी इन चारों की, उनकी भी वेटिंग लिस्ट अभी आई थी कुछ दिन पहले जस्ट, ठीक है। तो वो वेटिंग लिस्ट क्यों आई, क्योंकि वो कोर्ट में बच्चे गए, जब वहां से कोर्ट से आदेश मिला उन लोगों को कि भाई वेटिंग लिस्ट इनकी जो रह गई थी, जो हेल्ड किए गए थे, उनको क्यों भाई क्यों होल्ड किया गया था, उनका फाइनल करो जो भी करना है। तो फिर इन लोगों ने जब भी अपना प्रोसेस किया होगा, तो प्रोसेस में ये रहा कि उनके पास कुछ सबूत या कुछ भी, मतलब कोई चीज उन्हें लगा कि स्टूडेंट एकदम सही थे, इस वजह से उनको उनकी मतलब नौकरी देनी चाहिए थी। तो उन्होंने जो है लिस्ट निकाली बच्चों की, जो बच्चे थे उन बच्चों की लिस्ट तो निकाल दी उन्होंने। अब किया गया क्या था, जो लास्ट वैकेंसी थी वो उन्होंने फुल कर दी थी, और जो बच्चे होल्ड पे रख दिए थे उनके लिए उस टाइम जगह जो खाली बची थी, जो जगह, उन जगहों को अभी जो नई वैकेंसीज निकली उसमें एड ऑन करवा दी थी कि भाई ये जगह पिछली बार की रह गई थी वो इसमें एड ऑन करा दो, ठीक है। अब ये हुआ, अब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई नहीं, उनके तो देखो सिलेक्शन में पक्का था, उनको अलग से अपना दो। तो अभी ये नई भर्ती कहाँ से निकाल के दें ना, जो जगह थी उसी में थी। तो उनको ये मजबूरी में जो है इस बार की जो वैकेंसी उसमें से घटा के उन बच्चों को सिलेक्ट, जिनके नंबर आ गया था होल्ड वाली लिस्ट में, उनको वो नौकरी देनी थी। तो ये उनकी मजबूरी हो गई, वरना ऐसा कोई एक्सपेक्ट किया नहीं था कि कभी वैकेंसी घटी हो, या दिल्ली पुलिस में कभी नहीं घटती भाई। मतलब बहुत ही कम चांसेस हो कि एक यदि कुछ गलती से हो तो भाई वैकेंसी घटती है, वरना घटती तो नहीं है। बस ये होता है कोटा इधर उधर हो जाता है, जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह वाले कोटे चलते हैं, जनरल वनरल वाले, तो वो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं किसी कम ज्यादा, तब उनमें थोड़ा चेंजेस हो जाता है, बट वैकेंसीज ऐसे तो नहीं घटती है, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है, तो अब वो फिर कुछ कर नहीं सकते, उनको घटाना ही पड़ा। तो अब देखो, कांस्टेबल की जो है 7,565 वैकेंसी थी पहले नोटिफिकेशन में, अब बची है 7,201, मतलब 364 वैकेंसी माइनस हो गई है। अब 364 बच्चे, सोचो इस बार नए भर्ती होने वाले थे वो अब रह गए 364 वाला, समझ लो 364 घर में। और ओवरऑल तो ज्यादा है, ये सिर्फ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। ड्राइवर में भी अगर बात करिए तो 737 वैकेंसी थी, अब बची है सिर्फ 660 वैकेंसी, मतलब इसमें भी 77 वैकेंसी कम हो गई। मतलब परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 10% कम हो गई है, सीधा सीधा 10% वैकेंसी घट गई। 10% बहुत ज्यादा होती भाई, 1-2% वाली बात नहीं है। अब एचसीएम में की जाए तो 509 वैकेंसी थी, जिसमें 457 वैकेंसी बची, मतलब 52 वैकेंसी इसमें भी कम हो चुकी है, ये भी लगभग 10% के समथिंग कम हो चुकी है। और एडब्ल्यूपीओ और टीपीओ वाली जो वैकेंसी थी वो 552 थी, जो सिर्फ 443 बची है। मतलब इसका अगर परसेंट देखा जाए तो 109 मतलब वैकेंसी कम हुई, जो कि 20% के लगभग कम हो गई वैकेंसी। मतलब समझ लो 10% 20% मतलब कम हो गई, इतनी तो कम वैकेंसी थी। अब ये जो 7,565 है ये फिर भी एक बड़ा डेटा है, तो 300 वैकेंसी इनके मुकाबले थोड़ा कम है। बट ये तो वैकेंसी यार 5-5-6 थी, इनमें भी इतना इतना कम कर दिया, तो बहुत बड़े मात्रा में मतलब कम वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें तो देखो कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, कि ये तो उनको उनके हाथ में था ही नहीं, उनको करना ही था, ठीक है। अब इससे ये होगा कि ये आने से बच्चों की जो मेरिट है कम से कम, जो 1 से 1.5 2 नंबर तक भी कम जा सकती थी, वो अब नया जाके वैकेंसी कम होने की वजह से वो प्लस हो जाएगी। जहां 68 पे मेरा सिलेक्शन हो जाता था तो अब 70 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, मतलब 1.5 से 2 नंबर बढ़ेगा। बट अब खुशखबरी की बात करें, खुशखबरी क्या है, 4,200 बच्चे इन इनके ऊपर जो मैंने बोला था कार्रवाई होगी होगी होगी। ऐसे बच्चे जिनके वाकई में बहुत ज्यादा नंबर थे, या फिर उनका जो स्क्रीन टाइम देखा गया, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम देखा गया, कि जहां शक हुआ कि भाई इन्होंने 10 मिनट में सारे क्वेश्चन कैसे कर लिए, इन्होंने 15 मिनट में कैसे कर लिए, उनके ऊपर जो है उनको होल्ड पे रखा जाएगा उनका रिजल्ट। तो ये आपके लिए पॉजिटिव ही है। देखो ये समझो आप लोग, भाई ये थोड़ा एक दुखी वाली बात है कि हाँ ये कम हो गई वैकेंसी, इससे हमारा 1 से आधा नंबर और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तो ही चांसेस है। पर अगर ये जो ये धांधली वाले अगर ये एंटर हो जाते, तो आपको कम से कम 5 से 6
5 से 6 नंबर ज़्यादा चाहिए होंगे, कम से कम 6 से 7 भी मान लो। अगर आपके वो अभी 68 है तो आपको वो शायद 75 प्लस चाहिए होते, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता 68 में। अभी ये है कि 1 से 1.5 नंबर बढ़ेंगे, जिनके 70 है कम से कम वो ईमानदारी वाला, उसके तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब उस टाइम वो जिसके 72 होते 74 होते उसका भी सिलेक्शन नहीं होता अगर वो लोग चले जाते। ये 4200 जो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, प्रॉपर डेटा है भाई। इसीलिए अभी तक रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो रहा था, क्योंकि ये दोनों चीज हो रही थी। वो अगर वो अभी रिजल्ट निकाल देते ना, तो रिजल्ट उन्हें ये जो नोटिफिकेशन की वैकेंसी थी उसके हिसाब से निकालना पड़ता, उसके हिसाब से जो कांस्टेबल बुलाते 12 गुना, ड्राइवर 20 गुना, उस हिसाब से उन्हें बच्चे बुलाने पड़ते। बट अब जो है उन्होंने अपनी रिवाइज एक वो निकाला है वैकेंसीज का, तो आप जो वैकेंसीज रिवाइज कर दी तो उस हिसाब से ही डेटा से मतलब मल्टीपल में जो उन्हें बुलाना होगा उस हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अब जो आगे का प्रोसेस यही है कि भाई वैकेंसी कम हो चुकी, थोड़े से बच्चे कम बुलाएंगे, थोड़े से लगभग 1-1.5 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर ये जो धांधली वाले बच्चे अगर ये सारे रियल में आउट हो जाए ना, तो भाई कोई कोई दुखी की बात नहीं है, बहुत खुशी की बात ही है। हाँ कुछ लोगों के लिए है, पर लेकिन कोई बड़ी बात मतलब वो नहीं है कि ये ना हो, ये ज्यादा बेटर है। हम तो बाद में भी सिलेक्शन ले लेंगे, इस बार थोड़ा सा कम नंबर है कोई बात नहीं, अगली बार भी पढ़ लेंगे। पर अगर ये हो जाते ना तो फिर भाई कोई मतलब ही नहीं रहता। तो मैंने पहले ही बोला था, याद हो मेरी 15-20 दिन पहले वीडियो आ चुकी थी कि भाई धांधली वालों के रिजल्ट लेट का रीजन यही है। वरना मैंने तो यही बोला था पहले, याद हो कि 10 फरवरी तक शायद दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल वाला या फिर क्या कहते हैं सॉरी ड्राइवर वाला रिजल्ट आ जाएगा। बट क्यों नहीं आया था, उसका रीजन यही था। बट ये वैकेंसी वाला का अंदाजा नहीं था यार, ये तो थोड़ा एकदम झटका सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया। वैसे इतनी कम वैकेंसी थी, बढ़ा देते तो अलग अच्छा था। तो यही रीजन था। अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कल परसों आज कभी भी अब रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो अपनी मेहनत करते रहो, जिसके नंबर ठीक अच्छे थे वो करते रहो। बस 1-2 नंबर का थोड़ी देर फर्क तो पड़ने वाला है, 1-2 नंबर का फिलहाल ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो वेट हेल्प की जाएंगे, जो बच्चे जिन्होंने धांधली की वो पकड़े जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का क्या पता तुम लोगों को होगा, तुम लोग फिर भी वीडियो देख रहे हो भाई, वीडियो देख के टाइम आउट करो। अब मैं कहता हूँ कि जिसके थोड़े से कम नंबर है वो इस चीज को छोड़ दो। अब नई यूपी पुलिस वगैरह के लिए जो भी वैकेंसीज आने वाली है 2-3 महीने बाद, उनके लिए अच्छे से लग जाओ, फाइनल उनमें सिलेक्शन ले लो, ठीक है। ओके बाय दोस्तों, लाइक कमेंट सब क्या कहते हैं, लोग देखते जरूर मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ। तो मत करो, भाड़ में जाओ, मुझे क्या।